मधुसूदन श्री कृष्ण ने उस बालक का जात्यामादि संस्कार किए। महाबली शंबासुर ने प्रसव गृह से उस बालक का हरण कर लिया और उसे अपनी नगरी में ले जाकर मायावती को सौंप दिया। अपने पुत्र का हरण देखकर शोक संतृप्त वासुदेव श्री कृष्ण ने भक्तिभाव युक्त हृदय से उन भगवती योगमाया की शरण ली, जिन्होंने वृत्रासुर आदि दैत्यों का लीला मात्र से वध कर दिया था। तदंतर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सर्वगर्भित अक्षरों तथा वाक्यों से युक्त मंगलमय स्तुतियों के द्वारा योगमाया का पुण्य स्मरण करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे माता, पूर्व काल में मैंने धर्मपुत्र नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम में घोर तपस्या करके तथा पुष्प आदि से आपकी विधिवत पूजा करके आपको प्रसन्न किया था। हे जननी, क्या अपने प्रति मेरे उस भक्तिभाव को आपने विस्मृत कर दिया? किस कुत्सित हृदय वाले दुराचारी ने प्रसूति गृह से मेरे पुत्र का हरण कर लिया, अथवा किसी ने मेरा अभिमान दूर करने के लिए कौतूहलवश यह प्रपंच रच दिया है? हे अम्ब, चाहे जो हो, किंतु आज अपने भक्तजन की लाज रखना आपका परमोचित कर्तव्य है। चारों ओर दुष्ट खायों से अति सुरक्षित मेरी नगरी है, उसमें भी मेरा भवन मध्य भाग में स्थित है और उस भवन के अंतःपुर में प्रसूति गृह स्थित है, जिसके दरवाजे बंद रहते हैं। फिर भी मेरे पुत्र का हरण हो गया, यह तो मेरे दोस्त के कारण हुआ। मैं द्वारकापुरी छोड़कर किसी अन्य नगर में नहीं गया और यादवगण विमान से कहीं नहीं गए थे। महान वीरों के द्वारा नगरी की पूर्ण सुरक्षा की गई थी। हे माता, इसमें तो मुझे आपकी ही माया का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित हो रहा है, जिसके प्रेरणा से किसी मायावी ने मेरे पुत्र का हरण कर लिया है। हे माता, जब मैं आपके अत्यंत गुप्त चरित्र को नहीं जान पाया, तो फिर मंदबुद्धि तथा अल्प के ऐसा कौन प्राणी होगा जो आपके चरित्र को जान सकता है? मेरे पुत्र का हरण करने वाला कहाँ चला गया, जिसे मेरे सैनिक देख तक नहीं पाए? हे अम्बिके, यह आपकी ही रची हुई माया का प्रभाव है। आपके लिए यह कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि मेरे प्रकट होने के पूर्व आपने अपनी माया के प्रभाव से माता देवकी के 5 महीने के गर्भ को खींचकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। वसुदेव जी कारागार में निरुद्ध थे, उनसे दूर रहती हुई पतिपरायणा माता रोहिणी ने संपत्ति के बिना ही उसे जन्म दिया, जो ललिता नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे अम्ब, आप सत्व तथा तम, इन तीनों गुणों के द्वारा जगत का सृजन, पालन तथा संहार निरंतर करती रहती हैं। हे जननी, आपके पापनाशक चरित्र को कौन जान सकता है? वास्तविकता तो यह है कि यह संपूर्ण जगत प्रपंच आपके ही द्वारा रचित है। आप भले प्राणियों के समक्ष पुत्र जन्म से होने वाले असीम आनंद को उपस्थित करके पुनः पुत्र वियोग जनित दुख का भार उनके फैला देती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन सुललित प्रपंचों की रचना करके आप अपना मनोरंजन करती हैं। यदि ऐसा न होता तो पुत्र प्राप्ति जनित मेरा आनंद व्यर्थ क्यों होता? हे अमित प्रभाव वाली भगवती, इस बालक की माता पूर्वी पक्षी की भांति रो रही है। वह बेचारी सदा मेरे पास ही रहती है, जिसे देखकर मेरा दुख और भी बढ़ जाता है। हे माता, आप भी तो भवव्याधि से पीड़ित प्राणियों की एकमात्र शरण है। हे ललिते, आप उसका दुख क्यों नहीं समझ रही हैं? हे देवी, विद्वान कहते हैं कि पुत्र जन्म के अवसर पर सुख की कोई सीमा नहीं रहती तथा उसके नष्ट हो जाने पर दुख की भी सीमा नहीं रहती। हे जननी, अब मैं क्या करूं? हे माता, अपने प्रथम पुत्र के विनष्ट हो जाने पर मेरा हृदय विदीर्ण होता जा रहा है। मैं आपको प्रसन्न करने वाला अम्बा यज्ञ करूंगा, नवरात्र व्रत करूंगा और विधि विधान से आपका पूजन करूंगा, क्योंकि आप संपूर्ण दुखों का नाश करने वाली हैं। हे माता, यदि मेरा पुत्र जीवित हो तो आप मुझे शीघ्र से दिखा दीजिए, क्योंकि आप समस्त प्रकार के शोकों का शमन करने में समर्थ हैं। व्यास जी बोले, असत्य से असत्य कार्यों को भी सहज भाव से कर सकने में समर्थ भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती उन जगत गुरु वासुदेव के सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर बोली। श्री देवी बोली, हे देवेश, आप शोक न करें, यह आपका पूर्व जन्म का शाप है। उसी के परिणाम स्वरूप सम्रासुर ने आपके पुत्र का बलपूर्वक
हरण कर लिया है। 16 वर्ष का हो जाने पर वह पुत्र मेरी कृपा से उस समरासुर का संहार करके स्वयं ही घर आ जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर प्रचंड पराक्रम से संपन्न भगवती चंडिका अंतर्धान हो गई और भगवान श्री कृष्ण में पुत्र सौंप त्यागकर प्रसन्न हो गए। सर्वशक्तिमान ब्रह्म स्वरूपा प्रत्यवि योग माया की जय हो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। रुद्राष्टक। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजीयं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश महाकाशवासं भजेऽहं निराकारं मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश घोरं गम्भीरं मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरं स्फुरन्मौली कलोलिनी चारु गंगा लसत्कण्ठे भुजंगा जलत्कुण्डलं भ्रूनेत्रं विशालं प्रशान्तं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशरं बाबरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं त्रिदृष्टं प्रबलं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द पुरारी चिदानंद संदोह मोहाप्रहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभुमन्मथारी नया उमानाथ पादारविन्दं भजन्ते लोके परिवानराणां न तावत् सुखी शान्ति संतापनाशं प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा शरदासं भूतुभेयं जराजन्मदुःखोत्तात्म्यमानं प्रभो पायाप्नमामि शम्भु। हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती परमेश्वर की जय हो। राजा हिमाचल की जय हो। महारानी गंगा की जय हो। महारानी कुंती की जय हो। ब्रह्मचारिणी क्षत्राणी शुल्भा की जय हो। राजा नल रानी दमयंती की जय हो। राजा सत्यवान रानी सावित्री की जय हो। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयेमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदिनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् तीतो मुक्षीयेमामृतः। 4 अक्षर देवताओं के मंत्र। गणेश जी के मंत्र।